सोचिए स्कूल की एक आम सी ट्रिप, दोस्तों के साथ मौज मस्ती। लेकिन अगर वही ट्रिप एक खौफनाक दास्ता में बदल जाए तो? ये कहानी 3 ऐसे ही दोस्तों की है जिनका एक छोटा सा एडवेंचर उन्हें एक ऐसे गहरे और अंधेरे रास्ते तक ले गया जहां से लौटना नामुमकिन था। आइए जानते हैं उस रात आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है बस इन चंद शब्दों से। रात बहुत हो चुकी थी। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उस खौफनाक माहौल का एक इशारा है जिसमें ये पूरी कहानी डूबी हुई है। एक ऐसी रात जो उन दोस्तों के लिए उनकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली थी। तो देखिए, कहानी का सार बहुत सीधा सा है। 3 दोस्त थे, आयुष, अमन और रोहन। एक झील थी जो दूर से बहुत शांत और खूबसूरत दिख रही थी, और एक ऐसी गलती जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ में थी बस पॉपुलर होने की एक बचकानी सी चाहत, और इसी चाहत ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां आगे सिर्फ अंधेरा था। तो बात है शिमला की एक स्कूल ट्रिप की। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर रास्ते में अचानक उनकी बस खराब हो गई। अब उन्हें मजबूरी में एक सुनसान से होटल में रुकना पड़ा, और वहीं अपने कमरे की खिड़की से उनकी नज़र जंगल के बीचों बीच एक झील पर पड़ी। बस फिर क्या था, उन्हें अपने सीनियर्स की वो कहानी याद आ गई जो ऐसे ही एक एडवेंचर के बाद स्कूल के हीरो बन गए थे, और यहीं से उनके दिमाग में वो खतरनाक आइडिया आया। उनका प्लान देखा जाए तो बड़ा सिंपल था। गार्ड के सोने का इंतजार करना, चुपके से होटल से निकलना, झील पर जाकर कुछ तस्वीरें खींचना और सुबह तक वापस आकर स्कूल के सबसे कूल और पॉपुलर लड़के बन जाना। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये हीरो बनने का सपना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन साबित होगा। और बस वो निकल पड़े। होटल का वो जो एक्साइटमेंट था ना, वो बहुत जल्द जंगल के डरावने सन्नाटे में खोने वाला था। और यहीं से ना गड़बड़ शुरू हो जाती है। जो झील खिड़की से बस कुछ ही दूरी पर लग रही थी, वो असल में बहुत दूर थी। लगभग 1 घंटा चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं। ठंड बढ़ रही थी, और सबसे बुरी बात, किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। वो पूरी तरह से अकेले थे। अब थक हार कर उन्होंने सोचा कि चलो वापस चलते हैं। पर जैसे ही आयुष और अमन पलटे, उन्होंने देखा कि रोहन उनके साथ नहीं है। वो घने अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। ये उस भयानक रात की बस पहली दस्तक थी। वो घबराकर रोहन को आवाज देने ही वाले थे कि तभी उन्हें पास की झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, खुरचने की, जैसे जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। इस वीरान जंगल में आधी रात को और कौन हो सकता था? वो दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़े। अब तक जो डर था ना, वो बस एक एहसास था, लेकिन उन्होंने झाड़ियों के पीछे जो देखा, उसने उस डर को हकीकत में बदल दिया। यहीं से कहानी एक ऐसा अलौकिक मोड़ लेती है जहां उनका अपना दोस्त ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। उन्होंने देखा कि गड्ढा खोदने वाला कोई और नहीं, उनका दोस्त रोहन ही था। पर जब वो पलटा तो वो रोहन नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं, एकदम बेजान और खोखली। अमन ने जैसे ही उसे छुआ, रोहन ने उसे ऐसी ताकत से फेंका जो किसी आम इंसान में हो ही नहीं सकती, और फिर वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा और बेहोश हो गया। ये साफ था कि रोहन अब रोहन नहीं रहा, उस पर किसी अनजान ताकत का कब्जा हो चुका था। रोहन को जैसे ही होश आया, उसने अमन की तरफ देखा और चीखने लगा। आयुष ने जब अमन की तरफ देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। अमन की आंखें भी बिल्कुल वैसी ही काली हो चुकी थीं, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमन उठा और सीधा जंगल के अंधेरे में भाग गया। अब क्या करते? अपने दोस्त को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे। तो आयुष और रोहन उसके पीछे भागे, और ये दौड़ उन्हें एक और भी ज्यादा भयानक जगह पर ले गई। अमन भागते भागते एक पुराने, एकदम खंडहर हो चुके घर में घुस गया। ऐसा घर जिसे देखकर ही लग रहा था कि वहां सालों से कोई आया गया ना हो। डर तो बहुत लग रहा था, पर दोस्त को बचाने के लिए वो भी अंदर चले गए। अंदर का मंजर किसी की भी कल्पना से परे था। अमन हवा में लटका हुआ था, बेहोश, और उसके सामने एक खौफनाक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें भी काली, चेहरा झुर्रियों से भरा, और वो बिखरे सफेद बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। ये देखते ही वो दोनों पलटकर भागे, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वो किसी कीड़े की तरह अजीब ढंग से रेंगते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। सोचिए जरा वो सीन।
ये नज़ारा उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। बस वो भागे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे, और भागते भागते पहुंच गए उसी जगह जहां वो शुरू में जाना चाहते थे, झील के पास। पर अब ये झील एडवेंचर की जगह नहीं, बल्कि मौत का कुआं लग रही थी। और बस भागते भागते उनका पैर फिसला और वो दोनों झील में जा गिरे। पानी के अंदर उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा है, जैसे झील उन्हें निगल जाना चाहती हो। 3 दोस्त थे, बचा सिर्फ एक, आयुष। किसी तरह खुद को बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया, पर अपनी आंखों के सामने उसने अपने दोस्त रोहन को झील में डूबते हुए देखा। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब आयुष की आंख खुली तो वो होटल के कमरे में था। सब कुछ एक भूले सपने जैसा लग रहा था, पर जब उसने बाहर देखा तो वहां पुलिस थी और जमीन पर सफेद चादर से ढकी 2 लाशें, अमन और रोहन की। पुलिस की जांच के लिए ये शायद एक हादसा था, लेकिन वहां के स्थानीय लोग एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक बूढ़ी औरत की कहानी जो सालों पहले उसी जंगल में रहती थी। कुछ लालची गांव वालों ने उसका घर छीनने के लिए उसे बेरहमी से मार दिया और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए वहीं भटकती है। और बस यही सवाल इस कहानी को और भी खौफनाक बना देता है। काश उन्हें उस झील के पीछे छिपे इस राज का पता होता, तो शायद आज आयुष के साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। बस पॉपुलर होने की एक छोटी सी चाहत और कीमत चुकानी पड़ी अपनी जान देकर।